जब संकट आता है तब राम याद आते हैं और बाकी राम को विस्मृत कर देते हैं। तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में कयामत शब्द ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबरी ढांचे को लेकर बयान देते हुए साफ कहा कि जो लोग बाबरी ढांचे का सपना देख रहे हैं वो कयामत तक पूरा नहीं होगा। उन्होंने कानून का पालन करने की नसीहत दी और नियम तोड़ने वालों के लिए सख्त चेतावनी भी। जो अवसरवादी रवैया अपना करके जब संकट आता है तब राम याद आते हैं और बाकी राम को विस्मृत कर देते हैं, राम को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान राम भी अब उनको भूल चुके हैं। अब उनकी नैया कभी पार नहीं होनी है, उनको कभी आगे नहीं बढ़ना है। इन राम द्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, राम काज में बाधक थे। इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है। सीएम का यह बयान जहां समर्थकों के बीच सख्त प्रशासनिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे सांप्रदायिक करार दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम पर पलटवार करते हुए कहा कि जब सरकार कमजोर पड़ती है तब मुख्यमंत्री कम्युनल बातें करने लगते हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने योगी के बयान में उर्दू भाषा के शब्द कयामत के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जता दी। उनसे कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाएंगे। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव के इस पलटवार के बाद सियासी जानकारों का कहना है कि 2027 से पहले समाजवादी पार्टी का रुख कुछ बदला नजर आया। हाल के दिनों में शंकराचार्य के कथित अपमान और यूजीसी कानून से जुड़े मुद्दे पर सपा ने सरकार को घेरते हुए हिंदू वोटर्स की ओर झुकाव दिखाने की कोशिश की। ऐसे में अब कयामत शब्द पर आपत्ति क्या किसी नए सियासी समीकरण का संकेत है? सवाल ये कि क्या सपा सीएम योगी के बयान को हिंदू मुस्लिम बहस में तब्दील कराना चाहती है या फिर ये बीजेपी के सख्त हिंदुत्व नैरेटिव का जवाब देने की रणनीति है? इस बीच राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस के पूर्व मुद्दई इकबाल अंसारी ने सीएम योगी के बयान का समर्थन किया। इकबाल अंसारी ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल सही बात कही। लोग सामान्य दिनों में भगवान को भूल जाते हैं और संकट के दिनों में भगवान याद आने लगते हैं। मुख्यमंत्री जी ने ठीक जो है बयान दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जब संकट में लोग जो है भगवान को भूल जाते हैं तो भगवान को याद करना चाहिए। अगर वो भगवान को याद करते तो संकट न आती। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा है कि जब संकट आता है तो लोग हमें याद करते हैं। तो संकट आज संकट की घड़ी में लोग जो है जात की राजनीति करेंगे, धर्म की राजनीति करेंगे। तो राजनीति करने से पहले लोग जो है भगवान अल्लाह को याद कर लें और जो है सारी सुविधाएं उनको मिल जाएगी। क्योंकि लोगों ने कहा है कि आजकल के दौर में लोग जो है जात की राजनीति लोग करेंगे, धर्म की राजनीति करेंगे, तो उससे अच्छा जो है भगवान का नाम लोग जो है लेते रहें, सारी चीजें अपने आप जो है सुलझ जाएंगी। इकबाल अंसारी का ये बयान भी सपा के बदले रुख की ओर इशारा करता है और 27 के चुनावी दंगल से पहले सपा के सॉफ्ट हिंदुत्व वाले एजेंडे की पोल खोलता भी नजर आता है। खैर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी से निलंबित विधायक हिमायू कबीर ने 11 फरवरी से बाबरी ढांचे निर्माण का काम शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके बाद ये मुद्दा फिर से सुर्खियों में आया। कुल मिलाकर यूपी में सीएम योगी के कयामत वाले बयान ने सियासी जंग को और तेज कर दिया। एक तरफ सीएम योगी अपने चिर परिचित अंदाज में कानून व्यवस्था और आस्था के मुद्दे पर
अपनी लाइन साफ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सपा इसे सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगा रही है। अब बड़ा सवाल ये कि 2027 से पहले ये शब्दों की जंग किस नैरेटिव को मजबूत करती है, सख्त कानून व्यवस्था या फिर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का।